मोबाइल मैथ में एक बार फिर सभी का स्वागत। 8.5 अपन कर रहे थे। पहला सवाल कर लिया था, उसके बाद में दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे में भी वही अपने को अधिकतम तथा निम्नतम पूछ रहा है, क्योंकि है ही एक्सरसाइज निम्नतम तथा अधिकतम मान के लिए, तो वो भी अपने को इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें अपने को क्या दे रखा है, पहला सवाल दे रखा है, इसमें मापांक दे रखा है, मापांक फलन यानी माइनस मोड x + 1 और प्लस में 3, जिसका निम्नतम और अधिकतम मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन ने इसके 2-3 तरीके देखे थे अधिकतम तथा निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए। प्रथम क्रम के अवकलज से, द्वितीय क्रम के अवकलज से, और जिन फलनों का अवकलज विद्यमान नहीं होता उनके लिए अपन उनके ग्राफ की सहायता से भी उनका मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मोड x है, तो मोड x का ग्राफ अपन जानते हैं, अगर प्लस का मोड x होता है ना, प्लस का मोड x, तो इसका ग्राफ ऐसे होता है। तो इसके निम्नतम मान की मान करें, निम्नतम मान तो कितना हो जाएगा, 0। और अधिकतम मान क्या है, अपरिभाषित है, यानी अधिकतम मान अनंत तक जाएगा तो वो परिभाषित नहीं है। तो मोड x प्लस का मोड x है। उसके बाद में अगर यही मोड x प्लस का ना हो कि किसका हो, माइनस का मोड x हो, तब इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, तो इसका निम्नतम मान नहीं होता, परिभाषित ही नहीं होता, विद्यमान नहीं होता, लेकिन अधिकतम मान कहाँ तक होगा, 0 तक। तो इन ग्राफ की सहायता से भी अपन अधिकतम तथा निम्नतम मान ज्ञात कर सकते हैं, यदि अपने को फलनों के ग्राफ के बारे में पता हो तो। ठीक है, तो इसमें अपन यही करेंगे, इस ग्राफ की सहायता से ही इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए मोड x, ये माइनस वाला मोड x दे रखा है अपने को, माइनस का दे रखा है। तो माइनस का जो मान होता है ना, निम्नतम मान तो होता है अपरिभाषित, यानी माइनस अनंत से लेकर के, और अधिकतम मान कितना है यहाँ पे, 0 तक, यानी इससे 0 से ज़्यादा नहीं होगा। और माइनस अनंत ये तो है ही, जो कि परिभाषित ही नहीं है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं कि माइनस अनंत से बड़ा है किसका, माइनस मोड x + 1 का मान, और बड़ा और छोटा और बराबर किसके हो सकता है, 0 के। ठीक है, तो इस ग्राफ की सहायता से अपन ये लिख सकते हैं कि निम्नतम मान तो क्या है, अपरिभाषित है, यानी इसको अपन माइनस अनंत लिखेंगे। और अधिकतम मान क्या होगा इसका, 0 होगा। माइनस मोड x + 1 का अधिकतम मान क्या होगा, या तो 0 या फिर 0 से कम भी हो सकता है। ठीक है, तो अपन इस ग्राफ की सहायता से ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर +3 है, तो क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे इसमें, पूरे में 3 क्या करेंगे, पूरी अस्मिका में 3 जोड़ने पर जो अस्मिका बनी है यहाँ पे, उसमें पूरी में 3 जोड़ देंगे। तो माइनस अनंत +3, ये माइनस मोड x + 1 तो है ही, इसमें प्लस का आ जाएगा 3, और 0 प्लस भी कितना आएगा, 3। तो अनंत के अंदर कुछ भी जोड़ने घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो माइनस अनंत का, ये माइनस x + 1 और प्लस में मोड 3, और ये छोटा है मान किससे, 0 से, 0 + 3 करेंगे तो ये 3। तो ये आ गया अपने पास में अधिकतम तथा न्यूनतम मान। अब ये तो अपना जो फलन है वो क्वेश्चन में दे रखा है वो तो आ ही गया, ये f(x) बन ही गया। अब इसके लिए देख लीजिए, ये निम्नतम मान हो जाएगा इधर वाला, जो छोटा मान है इससे वो तो निम्नतम, और इससे बड़ा है वो क्या मान होता है, अधिकतम। तो निम्नतम मान की बात अपन करें तो निम्नतम मान तो यहाँ पर क्या नहीं है, विद्यमान नहीं है, परिभाषित ही नहीं है, क्योंकि माइनस अनंत है जो कि कोई मान नहीं होता, तो विद्यमान नहीं है। दूसरी अपन बात करें अधिकतम मान की, तो अधिकतम मान कहाँ तक होगा इसका, 3 होगा, या अधिकतम मान कितना होगा, 3 से ज़्यादा इसका मान ही नहीं होगा। ठीक है, तो अधिकतम मान बराबर कितना आ गया, 3। समझ में आ गया। दूसरा और करते हैं, और समझ में आएगा आपके अच्छे से। बी में f(x) बराबर अपने को क्या दे रखा है, बी में अपने को फलन दे रखा है मोड x + 2 और माइनस कितना दे रखा है, 1। ठीक है, ये प्लस वाला है, तो प्लस का ग्राफ इस टाइप से होता है, यानी इसका ये तो निम्नतम मान हो गया और ये हो गया अधिकतम मान। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि इसका जो मान है वो 0 के बराबर या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। 0 से बड़ा ही होगा मान तो, क्योंकि जाएंगे तो बड़ा होता जाएगा। तो 0 से लेकर के मोड x + 2 का जो मान है वो ऊपर कहाँ तक जाएगा, लास्ट अनंत तक। तो ये तो निम्नतम मान जो हो गया वो 0 से लेकर के, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम मान क्या होगा, अनंत, यानी जो कि परिभाषित नहीं होगा। अब अपने को इसमें क्या लेके आना, -1 और लेके आना, क्योंकि पूरा ये फलन तो बढ़ाना पड़ेगा। तो -1 जोड़ने पर, पूरी अस्मिका है उसके अंदर अपन -1 जोड़ देंगे ताकि अपना जो फलन है वो बन जाए। तो 0 -1 आएगा यहाँ पे, फिर मोड x + 2 है, इसमें -1 कर देंगे, यहाँ पे -1 लगाना है, और अनंत -1। तो ये तो कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 1 आ जाएगा, ये जैसा साइन है वैसा ही आएगा। ठीक है, और ये जो फलन बनी गया अपना, जो फलन क्वेश्चन में दे रखा है वो वाला सेम, और अनंत में कुछ भी घटाने और कुछ भी बढ़ाने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता।
तो ये आ गया यहाँ से मान। तो यहाँ से निम्नतम मान तो कितना आ गया, ये निम्नतम मान और ये क्या उच्चतम मान जो कि परिभाषित ही नहीं है। तो निम्नतम मान तो आ गया अपना, निम्नतम मान कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। और अधिकतम जो मान है, अधिकतम मान अनंत है जो कि परिभाषित नहीं होता, विद्यमान नहीं है, लिख देंगे विद्यमान नहीं। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। तीसरा और देखते हैं। तीसरे में अपने को दे रखा है मोड साइन 4x + 3। ठीक है, अब साइन x है, साइन x का ग्राफ इस टाइप से होता है कुछ ऐसे, यानी अधिकतम मान तो इसका क्या होगा 1 होगा और निम्नतम मान क्या होगा -1 होगा। चाहिए x का मान कितना ही कैसे हो जाए। ठीक है, तो ये तो इसका क्या होगा अधिकतम मान तो 1 होगा और न्यूनतम मान कितना होगा -1। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि साइन x का जो मान है वो -1 से क्या होता है बड़ा या इसके बराबर भी हो सकता है, यानी साइन x यहाँ पे x की जगह क्या है 4x है, या फिर 1 के बराबर, यानी साइन 4x का जो मान है साइन कितना ही x हो, साइन 4x हो, साइन 1000x हो, साइन 2000x हो, कितना ही हो सही, लेकिन इसका मान -1 से +1 के बीच में हो सकता है। इसका ग्राफ ऐसे होता है, यानी अधिकतम मान तो 1 होता है इसका और न्यूनतम मान होता है -1। तो न्यूनतम मान -1 लिख लिया और अधिकतम मान 1 लिख लिया। अब अपने पास में इसके साथ में +3 और लगा हुआ था, तो क्या करेंगे 3 जोड़ने पर, क्योंकि जो फलन है वैसा तो बनाना पड़ेगा अपन, तभी बता पाएंगे कि इसके लिए ये निम्नतम मान और ये अधिकतम मान है। तो इसमें अपन 3 जोड़ देते हैं, तो -1 + 3 और यहाँ पर आ जाएगा साइन 4x + 3। इधर भी 1 जोड़ देंगे, तो तीनों में जोड़ दिया अपन ने, -1 में भी, साइन 4x + 3 में भी और 1 में भी, पूरे अस्मिका में जोड़ दिया। अब इसमें क्या ले रखा है पहले घटा लेते हैं, 3 में से 1 घटाएंगे 2, ये साइन 4x + 3 और 3 और 1 4। अब इसमें मोड भी लगा हुआ है, तो क्या ले लेंगे अपन मापांक लेने पर, पूरे अस्मिका का मापांक ले लेंगे। ठीक है, तो मोड 2 का मान तो 2 ही होगा, इधर इस पे मापांक लग जाएगा तो आ जाएगा साइन 4x + 3 और 4 मोड इसका भी मान 2। अब देखिए निम्नतम मान तो कितना आ गया 2 और अधिकतम मान कितना आ गया 4, ये सेम फलन बन गया अपना मोड 4x + 3, मोड 4x + 3, मोड 4x + 3 का मान 2 और 4 के बीच में है। तो निम्नतम मान तो कितना हो गया, निम्नतम मान बराबर हो गया 2 और अधिकतम मान कितना आ गया, अधिकतम मान आ गया 4, यानी मोड 4 साइन 4x + 3 का मान कितना 3 2 और 4 के बीच में है, तो निम्नतम 2 हो गया और अधिकतम हो गया 4। ठीक है, ऐसे ही डी देखते हैं इसका। डी में फलन क्या दे रखा है साइन 2x + 5 दे रखा है, साइन 2x + 5। ठीक है, अब साइन x का ग्राफ अपने देख लिया, इसका मान निम्नतम -1 होगा और अधिकतम कितना होगा 1 होगा। तो साइन 2x का मान भी यही होगा भाई, -1 से +1 के बीच में इसका मान होगा, यानी न तो -1 से कम होगा और न +1 से ज़्यादा होगा। अब इसमें कितना जोड़ रखा है 5 जोड़ रखा है, तो पूरी अस्मिका में अपन भी क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ने पर, तो -1 में भी 5 जोड़ेंगे, साइन 2x प्लस में भी कितना करेंगे 5 और 1 प्लस भी कितना करेंगे 5, पूरी अस्मिका में 5 जोड़ दिया। तो यहाँ पर तो कितना बच गया 5 में से 1 निकाल लेंगे 4 और ये आ गया साइन 2x + में 5 और ये 5 और 1 हो गया 6। तो ये अपनी अस्मिका आ गई। तो ये साइन 2x + 5 हो गया, ये साइन 2x + 5 है, इसका मान 4 और 6 के बीच में है। तो 4 तो इसका न्यूनतम मान है और 6 इसका क्या है अधिकतम मान, यानी 6 से ज़्यादा होगा ही नहीं। तो निम्नतम मान तो कितना निकल गया अपना, निम्नतम मान आ गया 4 और अधिकतम मान आ गया 6। ठीक है, तो अपन जिनका ग्राफ जानते हैं ना जिन फलनों का, उनका इस टाइप से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कई बहुत बड़े फलन होते हैं जैसे x⁴ प्लस कुछ भी ऐसे ऐसे करके, तो उनका अपन न तो ग्राफ बना सकते जल्दी से, तो उनको अपन उस मेथड से करते हैं। छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं जिनका ग्राफ जानते हैं, तो उनका इजी वे में इस प्रकार से भी अपन अधिकतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो अब करेंगे अपन। उसके बाद में सवाल नंबर 3 है कि निम्नलिखित फलनों के लिए दिए गए अंतराल में अधिकतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए।
ठीक है। तो अंतराल वाला क्वेश्चन है ये। अंतराल अपने को दे रखा है संवर्त अंतराल x बिलोंग्स टू 1 3 में। ठीक है। तो संवर्त अंतराल के अंतर अपने को अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना होना, तब दो तो यही पॉइंट काम आएंगे। ठीक है, ये न्यूनतम मान हो गया और ये न्यूनतम सीमा और ये अधिकतम जो है, तो अपन एक तो x बराबर 1 पर भी इसका मान निकालेंगे जो फलन है, और दूसरा x बराबर 3 पर भी फलन का मान निकालेंगे। इसके अलावा पॉइंट ज्ञात करने हैं, और पॉइंट ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि इस फलन का क्या करना पड़ेगा, अपना क्या वो अवकलन, और अवकलन करके उसके बराबर में क्या लिखेंगे 0 से, जिससे जो x के मान आएंगे उन बिंदुओं पर भी फलन का मान ज्ञात करना है। तो जिस पॉइंट पर अधिकतम मान आएगा वो फलन का अधिकतम मान हो जाएगा, और जहाँ पर न्यूनतम मान आएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूनतम मान हो जाएगा। तो दो तो ये पॉइंट हैं, x का मान 1 पर भी ज्ञात करना है अपने को, और x बराबर 3 पर भी। इसके अलावा जो पॉइंट है वो ज्ञात करेंगे। तो इसको मान लेते हैं कि जो फलन है f(x) बराबर में है, तो f(x) बराबर क्या दे रखा है अपने को 2x की घात 3 माइनस में 24x और प्लस में कितना दे रखा है 107 दे रखा है। अब इसका सबसे पहले f(x) निकालेंगे। तो f(x) निकालेंगे, x की घात 3 का अवकलन करेंगे जो कि 3x² होता है। 3x² का 2 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 6x² माइनस 24x का अवकलन हो जाएगा 24 यानी x का 1 होता है। अब f(x) बराबर क्या लिखेंगे अपन 0 लिख लेंगे इसके बराबर में। 0 लिखेंगे तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा 6x² बराबर में 24 आ जाएगा, माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो x² बराबर कितना आ जाएगा 24/6 आ जाएगा। तो x² बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाएगा। तो x का मान क्या आएगा +-2। तो x के दो मान आ गए, एक तो प्लस का आ गया और एक आ गया माइनस का। तो ये वाला मान तो अपने को लेना नहीं है क्योंकि ये बिलोंग नहीं कर रहा है कि इसमें 1 और 3 में, इसके अंदर ही मान आना चाहिए अपना, क्योंकि माइनस में आ गया और इसमें x के मान क्या क्या हो सकते हैं 1 2 और 3, दो ही मान हो सकते हैं 1 2 3। ठीक है, तो जो कि अपना मान निकल गया 2, और 2 ये पॉइंट है 1 और 3। तो x बराबर 2 पर फलन का मान क्या आएगा f2। x बराबर अपन x बराबर 2 निकाल लिया अब x से, तो x बराबर 2 पर फलन का मान यानी f2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 तो ये है ही, 2 गुणा x की जगह क्या लिखना है 2 लिखना है, 2 की घात 3 कितनी हो जाएगी 8 माइनस 24 गुणा 2 और प्लस में कितना है 107। x की जगह 2 लिख लिया जो फलन दे रखा था अपना। तो यहाँ से f2 की वैल्यू क्या आ गई 8 का 2 से गुणा करेंगे 16 प्लस 107 और माइनस का कितना है 48। ठीक है, तो f2 का मान क्या आ गया, ये हो गया 7 और 6 13, फिर 1 और 1 2, 123 माइनस 48। 13 में से 8 निकालेंगे 5, 11 में से 4 निकालेंगे 7। तो x बराबर 2 पर फलन का मान आ गया 75। ठीक है, इसके अलावा भी अपने को मान निकालना है किस पर, x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर यानी f1 का मान f(1), x की जगह 1 लिखेंगे तो ये सारा 2 × 1 आ जाएगा यानी 2 बनेगा। फिर यहाँ पर x की जगह 1 लिखेंगे तो 24 × 1 24 आएगा और प्लस में कितना 107। ठीक है, तो ये तो हो गया 109 प्लस का और माइनस का हो गया 24। तो 9 में से 4 निकालेंगे 5 बचेगा, 10 में से 2 निकालेंगे 8, ये आ गया मान 85। लास्ट पॉइंट अपना बच गया x बराबर 3। तो x बराबर 3 पर भी मान निकाल लेंगे, x बराबर 3। तो x बराबर 3 पर फलन का मान क्या आएगा, x बराबर 3 पर यानी f(2) f(3). ठीक है, तो 2 × 2 तो ये है, x की जगह 3 लिखेंगे और 3 की घात 3 कितनी हो जाएगी 27 माइनस 24 गुणा 3 और प्लस कितना है 107। इस फलन में ये मान लिख दिया अपन ने। ठीक है 3, तो इसको सरल कर लेंगे। सरल कर लेंगे तो f3 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 27 का 2 से गुणा करेंगे 54 माइनस 24 का 3 से करेंगे 72 और प्लस में कितना 107। तो f(3) का मान आ गया, प्लस के हो गए 7 और 4 11, 5 और 1 6 161 माइनस 72। 11 में से 2 निकाल लेंगे बचेगा 9, फिर यहाँ पे बच गया 15, 15 में से 7 निकालेंगे 8। ठीक है, तो अपना अधिकतम मान क्या आ गया, अधिकतम मान जैसे यहाँ पर 75 है, उसके बाद में ये कितना है 85 और ये 89। तो न्यूनतम मान तो सबसे कम मान तो कितना है 75 है, तो न्यूनतम मान तो कितना निकल गया 75, न्यूनतम मान हो गया ये तो। और अधिकतम मान 85 और ये 89, सबसे ज़्यादा मान 89 है, तो अधिकतम मान हो गया 89। x बराबर 3 पर है ये। ठीक है, ये x बराबर 3 यानी अपने को अंतराल जो स्वर्ण अंतराल में x बिलोंग्स टू 1 3 दे रखा था,
तो ये x बराबर 3 पर अपन ने मान निकाला जो कि कितना है 89 है। तो ये अधिकतम और न्यूनतम मान निकल गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में b है और ये संवर्ध अंतराल दे रखा है अपने को x बिलोंग्स टू संवर्ध अंतराल 0-2 में दे रखा है। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, जो अदर पॉइंट हैं x का जो दूसरे मान है वो भी निकालने पड़ेंगे। एक तो अपने को पता है कि यहाँ से x का मान 0 है, क्योंकि संवर्ध अंतराल में जो किनारे पर मान होते हैं वो शामिल होते हैं। तो x का मान अपने को एक तो यहाँ से दिख रहा है कि 0 और दूसरा x का मान 2 है, तो 2 पॉइंट्स तो यहाँ से है ही। बाकी जो x के मान है अपन एफ डैश एक्स बराबर 0 लिख के निकालते हैं। ठीक है, तो 3 गुणा x की घात 4, x की घात 4 का अवकलन होता है 4x की घात 3 माइनस 2 गुणा x की घात 3 का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6 गुणा एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 6 गुणा x का 1 और 1 का अवकलन हो गया 0। ठीक है, तो एफ डैश एक्स ये आ जाएगा 12x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर और माइनस में 12x और प्लस में 6 गुणा कर लिया। अब इसके बराबर में क्या लिख लेंगे 0। अवकलन का मान वो x का मान निकालना है, तो बराबर में इनके क्या लिख लिया, एफ डैश एक्स बराबर लिख लिया अपन ने 0। ठीक है, अब कॉमन आ रहा है ना, उसको कॉमन ले लीजिए। 6 12 6 6 12 6 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचेगा अपने 6 का भाग देंगे 12 में, तो 2x की घात 3 आ जाएगा माइनस आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 2x और प्लस में 1 बराबर में 0। ठीक है, तो 6 बराबर तो कभी 0 होगा नहीं। 0 किसके बराबर होगा, 2x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 इसके बराबर में 0। 2 2 के जोड़े बना लो, यहाँ पे कॉमन ले लो। अब यहाँ पे x की घात 3 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पर तो क्या बचेगा 2x, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1 कॉमन ले लो इन दोनों में, तो ये तो 2x आ जाएगा। माइनस 1 का प्लस 1 में भाग देंगे तो ये माइनस 1 आएगा बराबर में 0। ठीक है, अब 2x माइनस 1 कॉमन आ गया पूरे के अंदर, तो 2x माइनस 1 आ गया, ये तो कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा माइनस 1 बराबर में 0। ठीक है, तो 2x माइनस 1 बराबर भी 0 लिखेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर भी 0। ठीक है, तो 2x बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ से माइनस इधर जाएगा, तो x का मान आ गया 1/2। दूसरा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 1 इधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर √1 आएगा, स्क्वायर इधर जाएगा, तो x के मान आ गए प्लस माइनस 1। तो x के 3 मान तो यहाँ से निकल गए, तो x बराबर कितना निकला है, एक तो निकला 1/2, एक निकला x का मान 1 और एक निकला था -1। तो x बराबर जो -1 है, x बराबर -1 निकला यहाँ से, जो कि किसके अंदर नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू 0-2, यानी जो अपने को अंतराल दे रखा है 0 से लेकर के 2 तक है, तो 0 1 2। ठीक है, यानी 0 और 2 के बीच के मान शामिल हैं। ये माइनस का है तो माइनस तो इनमें है ही नहीं, तो ये वाला पॉइंट तो अपने को लेना नहीं है। 2 पॉइंट निकले अपने, x बराबर 1/2 और x बराबर 1, इन दोनों के ऊपर x का मान निकालना है। बाकी यहाँ से x बराबर 0 और x बराबर 2, क्योंकि समवर्त अंतराल में किनारे वाले जो पॉइंट हैं वो भी शामिल होते हैं। तो 4 मान अपने को निकालने हैं और उसमें से फिर देखना जो अधिकतम होगा वो अधिकतम मान के लिए हो जाएगा और सबसे कम आएगा वो न्यूनतम मान के लिए हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन f 1/2 पर फलन का मान निकाल लेते हैं। x बराबर क्या लिख लेते हैं 1/2, जो फलन है उसमें x की जगह 1/2 लिख लीजिए। ठीक है, तो ये मान क्या आ जाएगा 3 गुणा x की घात 4, तो 1 की घात 4 तो 1 ही होगी और 2 की घात 4 कितनी हो जाएगी 16। ठीक है, 2 की घात 4 ऐसे 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। फिर -2 × x की जगह क्या लिखना 1/2, तो 1/2 की घात 3 तो 8 होती है। ठीक है, फिर -6 × 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो, फिर प्लस 6 × 1/2 और प्लस में कितना है 1, तो ये आ गया 3/16 माइनस कट जाएगा, तो ये 2 चौका 8, 1/4 बचेगा, माइनस 2 दूनी 4 और 3 दूआ 6, तो 3/2 आएगा, प्लस 3 आएगा यहाँ पे, 3 अरे कितना हो जाएगा 4/1 लगा सकते हैं, लघुत्तम लेके सरल कर लो, 16 लघुत्तम आ जाएगा। तो ये तो 3 बचेगा, 4 का 16 में 4 बार भाग जाएगा, 4 का 1 से गुणा करेंगे 4, 2 का 16 में 8 बार, 8 का 3 से 24, ये आ जाएगा 16 चौका 64। ठीक है, अब देखो ये तो प्लस के हो गए 64 और 3 67, फिर माइनस के 24 और माइनस के 4 माइनस के 28 बच गए, बट्टे में कितना है 16, 17 में से 8 निकालेंगे 9 बचेगा और 5 में से 2 निकालेंगे 3, तो ये आ गया 39/16। ठीक है, किस पर मान है अपना x बराबर 1/2 पर, तो सबसे पहले x बराबर 1/2 पर निकालिए, फिर x बराबर किस पर मान निकालेंगे अपन, x बराबर 1 पर,
यानी F1 का मान x की जगह 1 लिख लेंगे। तो 1 लिखेंगे तो ये तो 3 आएगा, 3 का 3 आ जाएगा, यानी 1 की घात 4 तो 1 ही बचेगा, और 1 का 3 से गुना करेंगे 3, फिर -2 आ जाएगा आगे, फिर -6, फिर प्लस का 6 और प्लस में 1 है। तो इन x की जगह अपन 1 1 लिखा तो ये मान आ गए। तो F1 का मान क्या आ गया यहाँ से, देखो प्लस के कितने हो गए 3, 6 3 9, 9 और 1 10, माइनस के 8 हैं तो मान कितना आ गया 2 आ गया। तो ये x बराबर 1 पर मान निकल गया। उसके बाद में अपने को x बराबर 0 पर भी मान निकालना है, क्योंकि समवर्त अंतराल में ये दोनों मान शामिल होंगे। ठीक है, तो x बराबर 0 पर भी फलन का मान निकाल लेंगे। तो F0 का मान क्या आ जाएगा, x की जगह 0 ही तो लिखना है, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, मान कितना आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद में x बराबर क्या लिखना है 2 लिखना है। तो F2 का मान भी अपने को निकालना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ F2। ठीक है, तो x की जगह कितना लिखना है अपने को 2 लिखना है अब की बार। तो 3 तो इसमें है ही पहले से ही, तो 3 गुणा, तो x बराबर 2 पर जो मान आएगा मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, x बराबर 2 का मान यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 3 गुणा F2 का मान x बराबर 2 पर क्या निकल जाएगा यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो 3 तो ये है ही, 3 गुणा x की जगह 2 लिखेंगे तो 2 की घात 4 16 हो जाएगी, -2 गुणा 2 की घात 3 8, -6 गुणा 2 की घात 2 4, प्लस 6 गुणा 2 12, माइनस कितना है 1, प्लस 1 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 48 हो गया, 48 तो हो गए प्लस के, फिर माइनस उसके बाद में 12 और 1 13, तो प्लस के हो गए 8 3 11, 4 और 1 5 1 6, माइनस के कितने हैं 16 तो ये और 24 ये, तो माइनस के 16 और माइनस के 24 कितने हो गए 6 4 10, 2 और 1 3 1 4, तो माइनस के 40 हो गए अपने पास में टोटल। तो 1 बच गया, 6 में से 4 निकालेंगे 2, तो ये जो मान आ गया वो अपने पास में आ गया 21। अब देख लीजिए तीनों मान निकाल लिए अपने, चारों मान। तो x बराबर 1/2 पर मान कितना आया था, x बराबर 1/2 पर आया था 39/16। ठीक है, और x बराबर 1 पर मान क्या निकाला था अपना, x बराबर 1 पर अपना मान निकला था 2, तो एक तो 39/16 पहला, एक x बराबर 1/2 पर, फिर x बराबर 1 पर, और F0 पर मान 1 निकला था, और F2 पर मान निकला था 21। तो अब इसमें सबसे न्यूनतम मान कितना है, सबसे न्यूनतम मान अपने पास में ये वाला 1। ठीक है, तो ये तो हो गया न्यूनतम मान, न्यूनतम मान। अधिकतम मान कितना निकला है अपना, ये वाला 21, तो ये हो गया अधिकतम मान, किस पर निकला, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर निकाला ये मान। ठीक है ना, x बराबर 2 पर अधिकतम मान।